Hello students, today we are going to discuss on the chapter number life process, chapter number 1 for the class 10th in part 5th. In part 5th we have discussed about the excretion process. So what is the excretion process? Let me know that after the digestion process there are so many metabolites or metabolic activities through which there is the generation of the nitrogenous materials which we need to be removed from our body. So the biological process by which there is a removal of these harmful waste materials or waste metabolic waste from our body, that is called as excretion. बच्चों देखिए ऐसा होता है कि जो हमारी बॉडी में डाइजेशन के बाद जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट निकलते हैं उन नाइट्रोजनस मटेरियल वेस्ट का बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके जो रिमूवल को यानी कि जो बॉडी से जो मेटाबॉलिक वेस्ट निकले उसके लिए फर्दर एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो सिंपल बॉडी सरफेस से, जनरल बॉडी सरफेस से होता है जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें जनरल बॉडी सरफेस से सीडोपोडिया के थ्रू जैसे वो डाइजेशन करता है फूड को इंगल्फ करके, वैसे ही सीडोपोडिया के ही थ्रू बाहर की तरफ से जो है वो जनरल बॉडी सरफेस से अपने अंदर से जो भी नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव आउट कर देता है। लेकिन मल्टी सेलुलर एनिमल में देखा गया है मेनली कि जो रिमूवल के लिए कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन होते हैं, एक्सक्रीशन के लिए पर्टिकुलर ऑर्गन होते हैं। ऐसे ही हम लोगों के कोर्स में समय है ह्यूमन बीइंग के अंदर एक जो हमारा जो कोर्स इन्वॉल्व है इस पूरे रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट का, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके लिए कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जिनके थ्रू ये रिमूवल होता है। जैसे कि हमारे यहाँ स्किन होती है, तो स्किन में क्या होता है, स्किन से हमारे बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, जो वेस्ट मेटाबॉलिक सॉल्ट्स वगैरह होते हैं जो कि ख़राब होते हैं हमारी बॉडी के लिए, वो जनरली पसीने के थ्रू निकल जाते हैं। कुछ में जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में जैसे कि यूरिक एसिड ब्लड में इन्वॉल्व होता है, तो इसके रिमूवल के लिए पर्टिकुलर एक सिस्टम बना हुआ है जिसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन जो बॉडी ऑर्गन्स आएंगे वो आएंगे किडनी। ये किडनी है, किडनी इज लाई behind the abdominal cavity, and in this abdominal cavity there is one pair of kidney. Left kidney is highly upper side situated, and then the right kidney is situated on the lower side, and with this kidney there is the two tubules are associated which further associate the kidney with the urinary bladder and goes to the urinary bladder. These tubules are called as ureters, and this is our urinary bladder, and urinary bladder it opens through the urethral passage from the urethral orifice. ओके अब किडनी के दो पार्ट हैं बच्चों। किडनी का आउटर पार्ट जो होता है वो कहलाता है कॉर्टेक्स और इनर होता है मेड्यूला। क्या कहलाता है? आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। और फिर क्या होता है बच्चों कि अगर हम किडनी का टीएस काटें, टीएस क्या कहेंगे, हाँ एलएस काटेंगे। जब एलएस किडनी का काटेंगे तो उसमें क्या दिखेगा, एलएस का मतलब होता है लेटरल सेक्शन। लेटरल सेक्शन काटेंगे तो हमें उसमें ये दिखता है कि किडनी के अंदर ये वोमेंस कैप्सूल है। वोमेंस कैप्सूल को फर्दरली डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। कॉर्टेक्स के पार्ट में आता है ऊपर की तरफ एक ऐसे करके फनल शेप की जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं वोमेंस कैप्सूल। वोमेंस कैप्सूल में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है। ये ग्लोमेरुलस नेटवर्क है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। इसमें ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट भरता है आकर के, और इसमें जो दो रीनल आर्टरीज जुड़ती हैं आकर के, यहाँ रीनल आर्टरी का एक साइड होता है जो एफरेंट आर्ट्रियोल होता है और दूसरा होता है इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल से तो ये अंदर की तरफ आता है और एफरेंट आर्ट्रियोल से ये जो है बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, अब ये जो वोमेंस कैप्सूल है इसके आगे का पार्ट जो है वो कहलाएगा जाकर के यहाँ पर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है फिर वो आगे की तरफ बढ़ेगा। आगे की तरफ बढ़ने से ये जो नीचे की तरफ आने लग जाता है तो उसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये जो कुंडली संरचना आप देख रहे हैं मुड़ी सी नली, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप। तो ये जो नीचे का पार्ट उतरता हुआ है वो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, और उसके बाद जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ये कहलाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होते हुए ये पूरा नली एक बड़ी यूरेटर में जाकर के खुलती है जिसको बोलते हैं डक्ट ऑफ बेलेनी या कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट डक्ट ऑफ बेलेनी जो है वो आगे जाकर के यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होती है। यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रल पैसेज के थ्रू बाहर की तरफ रिमूवल आउट होता है। अब बात ये होती है बच्चा कि एक्सक्रीशन प्रोसेस होता कैसे है, उसमें इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। देयर आर द इन द एक्सक्रीशन प्रोसेस देयर आर मेनली टू प्रोसेस हैज टेक्स प्लेस। फर्स्ट इज द
फिल्ट्रेशन एंड अनदर वन इज द रीअब्जॉर्प्शन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि पहले छनता है, हमारी जो बॉडी का ब्लड है वो लीवर में एक्चुअली चलती है यूरिन ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू यूरिन प्रोड्यूस होता है लीवर में। अब लीवर से जो यूरिन प्रोड्यूस हुआ वो जाके अगेन ब्लड में मिल जाता है। अब ब्लड जो है वो चूंकि यूरिन यूरिक एसिड कंटेन किया रहता है तो उस समय टॉक्सिक स्टेट में होता है। ये ब्लड अगेन जो है वो रीनल आर्टरी के थ्रू जाएगा किडनी में, किडनी के वोमेंस कैप्सूल में जाएगा जहां पर ये ग्लोमेरुलर नेटवर्क में आएगा। यहाँ ग्लोमेरुलर नेटवर्क में सबसे पहले यहाँ पर एक हार्मोन रिलीज होगा जिसको बोलेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की प्रेजेंस में ग्लूकोज जो है यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। यानी कि अब की बार पहले क्या होता है कि सबसे पहले ग्लूकोज जो होता है हमारी बॉडी के ब्लड से छन जाता है। छनने के बाद में यहाँ पर ब्लड में वो ग्लूकोज वापस चला जाएगा और इसके बाद यहाँ पर जो ये जो फिल्ट्रेट आया ब्लड प्लाज्मा वगैरह का, ये आएगा धीरे धीरे उतरते हुए डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, यहाँ पर एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो है वो एल्डोस्टेरोन का पार्ट है। एल्डोस्टेरोन एक मेन हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। एल्डोस्टेरोन जो है मैंने बताया आपको, एल्डोस्टेरोन ये जो हार्मोन है इसके दो पार्ट हो गए। एक पार्ट होगा ये कहाँ से निकलेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से निकलता है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से जो ये निकलने वाला हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, इसके दो पार्ट हो गए। एक हो जाएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और दूसरा पार्ट हो जाएगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो है वो यहाँ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में काम करता है और यहाँ पर इसकी प्रेजेंस में सोडियम पोटेशियम और क्लोरीन, सोडियम पोटेशियम और क्लोरीन ये यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद ये अगेन हमारे ब्लड में मिल जाते हैं जाकर के। बाकी का जो बचा हुआ यूरिन होता है जिसमें यूरिक एसिड वगैरह कंटेंट्स होते हैं और जो जितने भी नाइट्रोजनस एसेंशियल जो नहीं होते हमारी बॉडी के लिए वो वेस्ट होते हैं, वो यहाँ पर छन करके वापस आ जाते हैं और ये जा करके यूरिन में कलेक्ट होते हैं। अब यूरिन में कलेक्ट होने के बाद में जो है एक्सेस वाटर बचा रहता है यूरिन में, ये अगेन हमारी बॉडी में रीअब्जॉर्ब ना हो जाए और ये रीअब्जॉर्ब अगेंस्ट हो करके बाहर की तरफ निकले, इसके लिए यहाँ पर एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो उसको दूसरा नाम है उसका वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन यहाँ पर निकलता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कौन सा हार्मोन निकलेगा, ये हमारा जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन निकलेगा जिसका नाम है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH। बच्चों वैसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम ये होता है जो बॉडी में हमारे ब्लड के अंदर एक्सेस वाटर अमाउंट है उसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब करना और रीअब्जॉर्ब करके यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल देना। तो यहाँ पर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है और अब ये ज़्यादा जाके सीधे कलेक्ट हो जाएगा जा करके इस कलेक्टिंग डक्ट ऑफ बेलेनी में। कलेक्टिंग डक्ट ऑफ बेलेनी फिर से इसको इस पूरे यूरिन को इकट्ठा कर लेती है यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिनरी ब्लैडर में स्फिंक्टर वॉल्स लगे होते हैं, यानी कि ये यूरिन यहाँ पर आ चुका है। अब ये यूरिन जो है स्फिंक्टर वॉल्स के थ्रू यहाँ पर सेंसेशन होता है। स्फिंक्टर वॉल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है, यूरेथ्रल पैसेज ओपन होता है और यूरेथ्रल ओरिफाइस से बॉडी में जितना भी यूरिन होता है वो बाहर की तरफ एक्सपेल आउट हो जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। और इस प्रोसेस को रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरेथ्रल पैसेज दैट इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन, इसको बोलते हैं मिक्चुरेशन प्रोसेस। अब बच्चों कभी कभी क्या होता है कि जिन लोगों में किडनी फेल हो जाती है उनके लिए एक आर्टिफिशियल किडनी का प्रावधान किया गया है, इसको बोलते हैं इस प्रोसेस को हीमोडायलिसिस। तो आर्टिफिशियल किडनी एक ऐसी डिवाइस है जिससे कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हम अपनी ब्लड्स के थ्रू निकाल सकते हैं उसको बोलते हैं डायलिसिस प्रोसेस। इसमें आर्टिफिशियल किडनी के अंतर्गत क्या है, आर्टिफिशियल किडनी कंटेन नंबर ऑफ ट्यूब्स, इसमें बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं जिसमें सेमी परमेबल लाइनिंग होती है। इन सेमी परमेबल लाइनिंग की वजह से क्या होता है कि ये जो सेमी परमेबल लाइनिंग है ये पूरा टैंक एक क्या कहते हैं कि डायलाइजिंग फ्लूइड में फिल्ड होता है और जब इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है वो उतना ही होता है जितनी हमारी बॉडी के अंदर होता है। और इस पैसेज में क्या होता है, जो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं इस ब्लड के थ्रू, ये जैसे ब्लड है, ब्लड पेशेंट का जाएगा सबसे पहले डायलिटिक मशीन में और ये यहाँ से इन ट्यूब्यूल से होता हुआ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करेगी, जितने भी जैसे ग्लूकोज है और सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आयंस है उनको बार में इसमें ब्लड में रीअब्जॉर्ब करेगा, फिर ये ब्लड वापस बॉडी में चला जाता है। बाकी जो इसका वेस्ट मटेरियल है, यूरिया है, यूरिक एसिड है और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, वो धीरे धीरे करके यहाँ पर यूरिन यूज डायलिजिंग सॉल्यूशन के अंदर यूरिया और एक्सेस सॉल्ट यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये आर्टिफिशियल किडनी काम करती है और इससे कि जो हेल्दी एडल्ट है वो हेल्दी एडल्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो किडनी का पेशेंट है जिसके अंदर प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है यूरिन का,
उसके अंदर ये कुछ समय तक ढंग से काम करता है। और लगभग आप समझ लीजिए कि 180 लीटर डेली यूरिन फॉर्मेशन की कैपेसिटी है हमारी किडनी में, और यूरिन जो फिल्ट्रेट करता है किडनी पर डे वो 180 लीटर कर सकता है। और इसीलिए जो है आप ये कह सकते हैं कि ओनली अ लीटर और 2 a days बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द किडनी ट्यूब्यूल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 2 लीटर जो है यूरिन लगभग पूरे दिन में हम लोग मिक्सचुरेशन के थ्रू एक्सपेल आउट कर देते हैं। तो बच्चों ये आपका चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। टिल देन गुड बाय फ्रॉम माय नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज टेक केयर एंड स्टे एट योर होम। थैंक यू।